Hello guys, today I will discuss some important questions for B.Ed, DLED and others exam purpose. It is most important topics uh, from advance of Europeans in Indian modern history. So let's see. First we start. First questions. Uh, Number one, who was the first European to reach India by the sea road? Okay, इसका मतलब फर्स्ट इंडिया में कौन आया था, यूरोपियन से कौन आया था फर्स्ट इंडिया में। आप लोग आंसर दे सकते हो तो कमेंट में दे सकते हो आप लोग, अगर आप लोगों को आंसर पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। मैं 2026 के लिए जो B.Ed, DLED और अदर्स एग्जाम पर्पस में लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नंबर वन उनका जो आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है, वास्को दा गामा। नंबर टू आंसर, वास्को दा गामा रीच्ड इंडिया इन व्हिच ईयर। इसका मतलब वास्को दा गामा इंडिया में कौन सा साल में आया था, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1498। ओके, लेट्स सी नंबर थ्री नंबर क्वेश्चन, एट व्हिच पोर्ट डिड वास्को दा गामा फर्स्ट लैंड इन इंडिया। इसका मतलब वास्को दा गामा जब आया था इंडिया में तब पोर्ट कौन सा था, कहाँ पे वो लैंड किया था, ठीक है। उसका आंसर होगा आंसर बी, कलिकट। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द रूलर ऑफ कलिकट व्हेन वास्को दा गामा अराइव्ड। इसका मतलब जब वास्को दा गामा कलिकट आया था उस टाइम पे वहाँ पे मतलब किंग कौन था, वहाँ पे रूलर कौन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जामोरिन। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज यूरोपियन पावर फर्स्ट इस्टेब्लिश ट्रेड इन इंडिया। इसका मतलब कौन सा यूरोपियन वाला ने फर्स्ट ट्रेड इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इसका आंसर होगा आंसर बी, पोर्तुगीज। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। इसका मतलब पोर्तुगीज गवर्नर कौन था, फर्स्ट पहला पोर्तुगीज गवर्नर कौन था, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 7, हु इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसका आंसर होगा बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ओके, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या किया था, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो था वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हु कैप्चर गोवा इन 1510। इसका मतलब 1510 में गोवा किसने कैप्चर किया था, ठीक है। इसका आंसर होगा डी अल्बुकर्क। ओके, इसने गोवा कैप्चर किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। इसका मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ये होगा आंसर होगा सी। ओके, 1602 में। क्वेश्चन नंबर 10, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। इसका मतलब है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन साल में इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1600। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड एट। इसका मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, ठीक है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड एट। इसका मतलब फर्स्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे किया था। आंसर होगा, इसका आंसर होगा, आप लोग कमेंट में बता सकते हो अगर आप लोगों को याद है। इसका आंसर होगा सूरत में फर्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका जो फैक्ट्री था वो इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सर थॉमस राव विजिट द कोर्ट ऑफ। किसका कोर्ट में सर थॉमस राव ने विजिट किया था, ठीक है। उसका आंसर होगा बी, जहांगीर का जो कोर्ट था वहाँ पे सर थॉमस राव ने विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 13, द फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश किया था भारत में। इसका आंसर होगा सी, ठीक है, 1664। आप लोगों को लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं दूंगा, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट कहाँ पे फैक्ट्री लगाया था वो आप लोग कमेंट में बोलोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द हेडक्वार्टर ऑफ द फ्रांस इन इंडिया वॉज। इसका मतलब फ्रांस का जो हेडक्वार्टर था वो इंडिया पे कहाँ पे था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बी, पुंडीचेरी में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था, ठीक है। नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, हु इज यूरोपियन पावर इंट्रोड्यूस द कार्टर्स पास सिस्टम। इसका मतलब कौन सा यूरोपियन ने कार्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका आंसर होगा पोर्तुगीज ने कार्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द बैटल ऑफ सोलिहुल
1612 में वॉज फॉट बिटवीन, इसका मतलब बैटल ऑफ सलीहुल किस किस का बीच में हुआ था, ठीक है। आंसर होगा इंग्लिश एंड पोर्तुगीज, आंसर होगा ए, ठीक है। 16 नंबर का जो आंसर था वो ए होगा। 17 नंबर बॉम्बे वॉज गिवन टू इंग्लिश बाई द, इसका मतलब बॉम्बे को किसका द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसका आंसर होगा ए, मतलब पोर्तुगीज। मतलब बॉम्बे को दावरी दावरी हिसाब दावरी दे दिया था किसको, ब्रिटिश को। क्वेश्चन नंबर 18, हुई इज यूरोपियन पावर स्टेब्लिश्ड फॉर शॉर्ट गोड्स एट मद्रास। 18 नंबर का जो आंसर है उसका आंसर होगा बी, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोड्स एट मद्रास पे किया था, ठीक है। 19 नंबर, हुईज यूरोपियन पावर वॉज द लास्ट टू इंटर इंडिया फॉर ट्रेड, इसका मतलब कौन सा यूरोपियन ने लास्ट में ट्रेड करने के लिए इंडिया में आया था, ठीक है। आंसर होगा डी, फ्रांस ने लास्ट में आया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इधर दे रहा हूँ, इसका मतलब सीक्वेंस में कौन सा पहले आया था और कौन सा लास्ट में आया था, ठीक है। लास्ट में तो इधर मैं बोल दिया आप लोगों को, फ्रांस ने लास्ट में आया था, लेकिन आप लोग कमेंट में बोलोगे फर्स्ट कौन सा यूरोपियन ने फर्स्ट आया था, ठीक है। ये आप लोग कमेंट में बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच यूरोपियन पावर फाइनली एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया, इसका आंसर होगा डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल सुप्रीमेसी स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं ये 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब असम के लिए। असम 2026 में जो होने वाला 12 जुलाई को जो DLED होगा और 19 जुलाई को जो B.Ed होगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। अदर्स एग्जाम पर्पज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई take from my notes, so like this video and subscribe for more videos, okay, so thank you.